खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ो, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। खुदा का गज़ब और रहम उसकी कौम की जलावतनी और रिहाई से ज़ाहिर होता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत अखबार की दूसरी किताब उसका 36वां बाब 14वीं से 16वीं और फिर 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और काहिनों के तमाम रईस भी और लोग गैर कौमों की तमाम मकरूहात के मुताबिक बेवफाई करने में बढ़ गए और खुदावंद के घर को जो उसने यरूशलेम में मुकद्दस किया था नापाक किया। तो खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा अपने पैगंबरों की ज़ुबान से पैगाम भेजता रहा, सुबह सवेरे ही भेजा, क्योंकि वो अपनी कौम पर और अपने मस्किन पर मेहरबान था। पर उन्होंने खुदा के पैगंबरों पर ठट्ठा किया और उसके कलाम की हकारत की और उसके नबियों पर हंसे, यहाँ तक कि खुदाउन का गज़ब अपनी कौम पर भड़का और कोई चारा ना रहा, और खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की दीवार को गिरा दिया और उसके सारे महलों को आग से जलाया और उसकी सब कीमती चीज़ों को तलफ किया। और वो जो तलवार से बच गए उन्हें उसने बाबल में जला वतन किया, जहाँ वो उसके और उसके बेटों के ग़ुलाम होकर रहे जब तक कि फ़ारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदाउन का कलाम जो इर्मिया की ज़ुबान से कहा गया था पूरा हो, जब तक कि ज़मीन अपने सबतों को पूरा ना करे, क्योंकि उसकी वीरानी के सारे दिनों में उसने सबत मनाया, जब तक कि 70 बरस पूरे ना हुए। मगर शाह फ़ारस कूरश के पहले साल में, ताकि खुदा का कलाम जो उसने इर्मिया की ज़ुबान से फरमाया था पूरा हो, खुदावंद की रूह ने शाह फ़ारस कूरश के दिल को उभारा। तो उसने अपनी तमाम मुमलिकत में मुनादी करवाई और तहरीर करके यूं कहा कि शाह फ़ारस कूरश यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन के तमाम ममालिक मुझे अता किए हैं और मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए एक घर यहूदा के यरूशलेम में बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान उसकी सारी कौम में से जो कोई है, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अगर मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिमट जाए। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमद व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 137, उसकी पहली 6 आयात। हम बाबल की नहरों पर बैठे और सहून को याद करके रोए। वहाँ के बैत के दरख्तों से हमने अपनी बरबतें लटका दीं। वहाँ हमें असीर करने वालों ने कहा कि गाओ, और हमारे सताने वालों ने कहा कि खुशी मनाओ। सहून के गीतों में से कोई हमें सुनाओ। हम अजनबी मुल्क में खुदावंद का गीत क्यों कर गाएं? ए यरूशलेम, अगर मैं तुझे फरामोश कर दूं तो मेरा दहना हाथ भी फरामोश कर दिया जाए। अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर यरूशलेम को अपनी हर खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिमट जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, फजल के वसीला से बचाए गए हो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का इफसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका दूसरा बाब 4 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मगर खुदा ने जो रहम में दौलतमंद है, अपनी नहायत बड़ी मोहब्बत से जिससे उसने हमें पैदा किया है, हमें जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे
مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے وسیلے سے تمہیں نجات ملی ہے، اور اس نے ہمیں اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائے، کیونکہ تمہیں فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں، اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جنہیں خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 3 باب 14ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے، تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔